टेंथ में आए नन्हे मुन्हे पुचकास मुचकास का इस क्लास में बहुत बहुत वेलकम है। मेरा नाम है राधिका बुद्धि राजा और मैं हूं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर। और आज के इस छोटे से सेशन में मैं आपको समझाने वाली हूं कि जब आप क्लास 10th की सोशल साइंस पढ़ेंगे तो क्या क्या चीजें आपने पढ़नी है और कैसे पढ़नी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट है, ये भी हम इस वीडियो में जान लेंगे। तो एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहना ताकि तुम्हें पूरे ईयर का एक मास्टर प्लान मिल जाए और एक ऐसा प्लान जिससे तुम्हें एंड में आकर पैनिक नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, एंड में आकर बहुत सारे बच्चे पैनिक होते हैं और फिर इतना सारा सिलेबस कैसे कवर किया जाए इस बात से परेशान होकर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो अपन स्लोली स्लोली चलेंगे। ठीक है, क्या होता है वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट। वो वाली स्पीड पे अपन चलेंगे और एंड में 95% से ज्यादा मार्क्स सोशल साइंस में लेकर आएंगे। बट तुमने मेरे साथ पूरे साल जुड़े रहना है। ठीक है, चलो बिना समय बर्बाद किए क्लास को शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से इसको देखो और समझो कि सोशल साइंस में अब हमें 10th में क्या करना है। जिसकी वीक है उसके लिए भी ये प्लान बढ़िया है, जिसका स्ट्रॉन्ग है वो भी इसके साथ जो है मैनेज कर लेगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए। सो हाउ एंड व्हाट टू स्टडी इन क्लास 10th बाय राधिका बुद्धि राजा। ओके, चलिए तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि देखो हमें पता है 9th क्लास से कि सोशल साइंस में हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब ये जानना जरूरी है कि इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है जिस पर हमने ज्यादा फोकस करना है और कम इंपॉर्टेंट कौन सा है जिस पर अपन थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। देखो अब मैं तुम्हें एक बहुत पते की बात बताती हूँ जो शायद बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। हमारा सोशल साइंस का पेपर कितने मार्क्स का आता है? 80 मार्क्स का, राइट। और सबसे बड़ी बात है कि चारों ही सेक्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, चारों ही सेक्शन 20-20 मार्क्स के आते हैं। तो अगर हम मार्क्स वाइज कंपेयर करते हैं तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई कम इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है यार कि बहुत सारे बच्चे बिगनिंग में क्या करते हैं, हिस्ट्री को लेकर परेशान हो जाते हैं और अपना सारा फोकस हिस्ट्री पर लगा देते हैं। लाइक अपनी 100% अटेंशन जो वो दे सकते हैं सारी हिस्ट्री पर देना शुरू कर देते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स को, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देना शुरू करते हैं। अब इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि ना तो उनकी हिस्ट्री अच्छी हो पाती है क्योंकि वो तो उनको मुश्किल ही लगती है, और ना वो मास्टर कर पाते हैं इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिकल साइंस को जो सबसे आसान सब्जेक्ट्स हैं। तो हमने एक प्रोसीजर फॉलो करना है कि हमने हिस्ट्री पर तो ध्यान देना ही है, दैट इज ऑब्वियस। बट जो सब्जेक्ट्स हमें आसान लगते हैं उसमें हमें मास्टरी कर लेनी है कि भाई अगर इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स का है तो इसमें तो हमारे 20 में से 20 आने ही हैं। हिस्ट्री में हम इतनी मेहनत करेंगे कि चलो बिल्कुल नहीं समझ आता है तो 18-19 आ जाए, बट इकोनॉमिक्स में तो अपने 20 में से 20 आने ही हैं, पॉलिटिकल साइंस में तो अपने 20 में से 20 आने ही हैं। तो जो अच्छे से आता है ना उसको मास्टरी कर लो, रादर देन इस पर ध्यान देने के कि जो नहीं आता है उस पर एकदम पागल हो रहे हैं उसके लिए, तो वो नहीं करना है। ठीक है, सब पे अच्छा ध्यान देना है, बट जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है उस पर तो तुम्हारी एकदम परफेक्शन होनी चाहिए, राइट। ठीक है, तो एक तो ये डाउट क्लियर हो गया कि मैम किस पर ज्यादा ध्यान दे, किस पर कम ध्यान दे, कौन सा ज्यादा मुश्किल है, कौन सा कम मुश्किल है। बच्चों को यूजुअली हिस्ट्री मुश्किल लगता है, बाकी सब्जेक्ट्स थोड़े इजी लगते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गाइज अपन के सिलेबस की तरफ। ठीक है, सिलेबस की तरफ जाएंगे और उससे पहले ये देख लेंगे कि हमारे जो है क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, तो अपन को वैसे ही प्रैक्टिस करता चलना है। ठीक है, देखो सबसे पहले एमसीक्यूज आते हैं 20 नंबर के, और वो मतलब ऐसा रहता है कि इकोनॉमिक्स से ज्यादा आ जाते हैं, हिस्ट्री से कम आते हैं। वो ऐसा नहीं है कि सबके सेम नंबर ही आएंगे, कि सबके 5-5 ही आ रहे हैं या सबके 4-4 ही आ रहे हैं, नहीं। एमसीक्यूज मतलब जो है डिपेंड करता है, किसी सब्जेक्ट के ज्यादा आ जाते हैं, किसी सब्जेक्ट के कम आ जाते हैं। ठीक है, फिर है हमारे एमसीक्यूज कौन कौन से टाइप के आएंगे, मैच द फॉलोइंग आएंगे। मैच द फॉलोइंग जैसे कि ईयर्स मैच करने आ जाएंगे कि 4 इवेंट्स दे दिए गए, 4 ईयर्स दे दिए गए, इनको मैच करो। ठीक है, असर्शन रीजन हम शायद 9th में बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस कर आए हैं, नहीं करके आए हैं, तो मैं आपको विद टाइम समझा दूंगी। एंड इसके साथ साथ मेरी एक वीडियो भी इस चैनल पर है जिस पर मैंने बताया हुआ है कि असर्शन रीजन को अगर आपने 100% करेक्ट करना है तो आप क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। देन स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, आपको 2 स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं, आपसे पूछा जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। हमारी जो पिक्चर्स दी रहती है चैप्टर्स में उनसे भी सवाल पूछ लिया जाता है, हर साल पूछा जाता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमेशा जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है यूजुअली 1 नंबर का एमसीक्यू ही आता है, तो रादर देन एंड में हम इस पर 3-4 घंटे लगाएं कि सारे सब्जेक्ट्स के पिक्चर्स ही पिक्चर्स पढ़े जा रहे हैं, तो साथ साथ चैप्टर्स
के एक बार पिक्चर पढ़ते जाना ताकि एंड तक याद रहे। मुश्किल नहीं होता है, बट साथ साथ अगर तुम 5 मिनट लगा ही लोगे एक चैप्टर पे तो वो ज्यादा इजी रहेगा, रादर देन आप लास्ट में पूरा 2-4 घंटे लगा रहे हो, है ना। क्योंकि लास्ट में जब हमारा सेशन एंड होने वाला होगा, बोर्ड जाने वाले होंगे, तब के 2-4 घंटे ज्यादा मैटर करेंगे एज कंपेयर टू अब आप 5 मिनट लगाओगे तो। ठीक है, चलो फिर आते हैं हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। इसमें आपकी वर्ड लिमिट रहती है 60, मतलब यूजुअली ये रहता है कि 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, 3 मार्क्स से क्वेश्चन है, 5 मार्क्स से क्वेश्चन है, और इनकी एक वर्ड लिमिट सेट है और बहुत छोटी वर्ड लिमिट है। बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखना होता, बहुत छुटका सा आंसर लिखना होता है। बस अपन को ये ध्यान रखना है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स लिखकर आने हैं, ताकि टीचर जो है देखते ही अरे यार मजा आ गया इस बच्चे का आंसर देख के। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन टीचर्स के आने चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन। अब वो हमारे जो केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो 3 आते हैं, राइट। 4-4 नंबर के 3 केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको आपकी बुक में से ही कोई पैराग्राफ दे दिया जाता है, ठीक है, और उसमें से फिर आपके सवाल पूछ लिए जाते हैं उस पैराग्राफ में से। अब ये इंग्लिश के पैराग्राफ जैसा नहीं होता कि इंग्लिश में क्या होता है, पैराग्राफ का आंसर पैराग्राफ में ही होता है यूजुअली, बट सोशल साइंस में ऐसा नहीं होता। आपको कई बार ऐसा भी आंसर देना पड़ सकता है जो आपने चैप्टर में पढ़ा है बट उस पैराग्राफ में डायरेक्ट नहीं दिया गया है, तो इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा मैप वर्क। मैप वर्क आता है हिस्ट्री में से एंड ज्योग्राफी में से। हिस्ट्री का मैप वर्क 2 मार्क्स का, ज्योग्राफी का 3 मार्क्स का। हिस्ट्री का काफी आसान है, पहले से ही रिवाइज करके चलना। ज्योग्राफी में बहुत सारा मैप वर्क है, बहुत सारा मैप वर्क है गाइस, तो प्लीज साथ साथ हर चैप्टर के साथ साथ 2-2 3-3 बार रिवाइज कर लेना, ताकि एंड में प्रेशर ना आए। मैं भी आपको करवाऊंगी और आप कर भी लेना। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा, ये हमारा पेपर का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं चलो सिलेबस की। हिस्ट्री में हमारे 3.5 चैप्टर्स आने हैं। आप कहेंगे मैम 3.5, यहाँ तो स्क्रीन पर आपने 4 चैप्टर्स लिखे हुए हैं, 3.5 कैसे? यार ये जो हमारा चैप्टर है थर्ड चैप्टर, ये जो थर्ड चैप्टर है इसके सिर्फ 3-4 पेजेस आने हैं, मतलब मैं इसको 3.5 भी नहीं कहूंगी। ठीक है, सिर्फ 4 पेजेस इस चैप्टर के आएंगे आपके सिलेबस में, बाकी तीनों चैप्टर्स पूरे आ रहे हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, भाई जब ये चैप्टर पढ़ोगे ना दिमाग हिल जाएगा, कसम से दिमाग हिल जाएगा, मैं बता रही हूँ। क्यों हिल जाएगा? क्योंकि हर टीचर क्या बोलती है, बेटा हिस्ट्री को स्टोरी की तरह पढ़ो, बोरिंग नहीं लगेगा। भाई इस चैप्टर को स्टोरी की तरह मत पढ़ना, दिमाग घूम जाएगा, ऐसा लगेगा ये क्या ही स्टोरी चल रही है, समझ ही नहीं आ रहा। धीरे धीरे टॉपिक्स को डिवाइड करके पढ़ना, क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ना। ठीक है, कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है याद कर लिया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये पढ़ लिया। स्टोरी की तरह पढ़ोगे ना दिमाग की दही हो जाएगी इस चैप्टर में। ठीक है, तो आराम से चंक्स में पढ़ना, क्वेश्चंस के साथ मैं करवाऊंगी। फिर है नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर। भाई ये चैप्टर मजा आ जाता है पढ़ के, क्योंकि अपनी कंट्री से रिलेटेड है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या किया, हमने उनके साथ क्या किया, पूरा बदले की भावना आ जाती है। ऐसा लगता है कि अभी ब्रिटेन जाके बम फोड़ देंगे वहां जाके। ठीक है, ऐसी फीलिंग आ जाती है इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर मस्त है, बढ़िया पढ़ा जाएगा और आसानी से याद भी हो जाएगा, क्योंकि भाई अपनी देश की बात है गाइस। फिर अपन का ऑफकोर्स ये छुटका सा था मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें 3-4 क्वेश्चंस हैं गिनती के, उसके अलावा अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ना है। वो 3-4 क्वेश्चंस में तो हम मास्टरी हासिल कर ही लेंगे। भाई इतना तो दिमाग आ गया है 10th में आके, है ना, है ना। चलो फिर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अगेन बच्चों के लिए बहुत बोरिंग चैप्टर है ये। यार बोरिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखो अपन वॉर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लड़ाइयों का पढ़ रहे हैं, इंटरेस्टिंग लगता है। बट जहां पर बात आ जाती है कि प्रिंटिंग मशीन कब इन्वेंट हुई, कौन सी बुक प्रिंट हुई, थोड़ा सा तो ऐसा हो जाता है कि यार ये क्या ही पढ़ा रहे हैं भाई, ये क्या ही पढ़ा रहे हैं। बट अगेन हमारा इंटरेस्ट जगाने के लिए कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी हैं इस चैप्टर में, कि औरतों ने कैसे इस्तेमाल किया प्रिंट कल्चर का और गरीबों ने कैसे इस्तेमाल किया, राइट। औरतों की मतलब अच्छी बातें हैं तो लोगों में थोड़ा जज्बा आ जाता है। बट इसके भी अगेन कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने याद करके चलने हैं, तभी हमारा जो है ये चैप्टर बढ़िया तैयार हो पाएगा। अगर इसको स्टोरी की तरह पढ़ोगे ना, हिस्ट्री को स्टोरी की तरह पढ़ो, यहाँ भी तुम्हारा बेड़ा गर्क ही होना, मैं बता रही हूँ। तो मत पढ़ना इसको स्टोरी की तरह, मैं पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, ये वाला हो गया। तो कितने मार्क्स की हो गई हिस्ट्री? 20 मार्क्स की, जिसमें से 2 नंबर अपने किसके हैं? 2 नंबर हमारे मैप वर्क के हैं, 18 नंबर के सवाल हैं और 20 नंबर की हिस्ट्री पूरी हो गई है गाइस। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपन के नेक्स्ट सब्जेक्ट पर, दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का सिलेबस सबसे ज्यादा है बट इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, बट ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा रटने की चीजें हैं। यूजुअली हम सोचते हैं कि हिस्ट्री में रटना पड़ेगा, बट अपन की ज्योग्राफी में बहुत सारी रटने की चीजें हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला चैप्टर एकदम मक्खन की तरह निकलेगा, सबसे आसान चैप्टर है। ये भी मक्खन की तरह निकलेगा और ये भी मक्खन की तरह निकलेगा, क्योंकि ये तीनों जो चैप्टर है सबसे इजीएस्ट है, ज्यादा कुछ याद करने को भी नहीं है। जिस बच्चे में बेसिक भी कॉमन सेंस है ना, वो भी इन चैप्टर्स का आंसर करके आ सकता है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और आपने ये चैप्टर्स नहीं भी पढ़े हैं तो भी मोस्टली क्वेश्चंस आप आंसर कर देते हो। कुछ एक दो चीजें हैं जो रटने वाली हैं, वो हम रट लेंगे। ठीक है,
फिर है एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें हमें बहुत सारी चीजें क्रैम करनी पड़ेंगी, जैसे कि खारिफ क्रॉप्स क्या होते हैं, राबी क्या होते हैं, कौन सा क्रॉप कहाँ ग्रो करता है, हमने अपने एग्रीकल्चर को अच्छा करने के लिए क्या क्या किया है। फिर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में हमें अलग अलग मिनरल्स पढ़ने हैं, अलग अलग एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ने हैं। जैसे कि अब आप देख रहे होंगे कि वॉर चल रहा है तो गैस की कमी हो गई है, तो उसके क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, इंडिया में गैस कैसे सप्लाई हो रही है, क्या यूजेस हैं, इंडिया में कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं, कौन से नहीं मिल रहे, कहाँ मिल रहे हैं। ये थोड़ा सा चैप्टर है मेहनत करने वाला, तो जब ये स्कूल में भी पढ़ाया जाए तब भी ध्यान रखना, जब मैं पढ़ाऊं तब भी ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा फन तो हम चैप्टर्स को बनाएंगे बट ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये थोड़ा सा आसान चैप्टर, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें हैं रटने वाली बट इजी है चैप्टर, इजी गोइंग चैप्टर है, टेक अ चिल पिल इस चैप्टर में, ठीक है। फिर है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसका सिर्फ मैप वर्क आएगा आपके सिलेबस में, ठीक है, आपके एग्जाम्स में सिर्फ मैप वर्क आएगा, तो इसको आपने बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं लेना है, ठीक है। तो अगेन देख लेते हैं हमारा जो ज्योग्राफी है, इट इज 17+3, 17 मार्क्स का थ्योरी एंड 3 मार्क्स का मैप वर्क। ये आपका फटाफट से गाइस प्रिपेयर हो जाएगा, अपन कर लेंगे आसानी से। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस, बहुत आसान है। पावर शेयरिंग चैप्टर एकदम ऐसे निकलेगा, भाई ये क्या पढ़ लिया, और भाई इतना आसान, ये तो अपन टॉप करेंगे। पावर शेयरिंग चैप्टर तो ऐसा ही है, ठीक है। 2 कहानियां पढ़नी है, श्रीलंका की, बेल्जियम की, ठीक है। दोनों से हमने क्या सीखा, ठीक है, किसने किसका बेड़ा गर्क किया, किसने बढ़िया ग्रो किया अपनी लाइफ में, ये पढ़ना है, ठीक है। कंपटीशन चलेगा इसमें गाइस, ठीक है। तो पावर शेयरिंग बहुत आसान है। फेडरलिज्म बहुत आसान है, क्योंकि हम इसमें अपनी कंट्री के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में मतलब हम रिलेट कर पाएंगे हर चीज इस चैप्टर में, तो फेडरलिज्म चैप्टर बहुत आसान है। अगेन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट चैप्टर बहुत आसान है। अब इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत एक क्यूरोसिटी होती है अंदर से चैप्टर को जानने की, और टीचर्स कहते हैं नहीं नहीं जितना बुक में लिखा है उतना ही पढ़ लो, हम तो अपना ज्ञान नहीं देंगे। लेकिन अगर मेरी क्लास में आओगे तो मैं तुमसे भी पूछूंगी और मैं अपना भी ज्ञान बांटूंगी, पहले ही कह रही हूँ, क्योंकि यार अगर पढ़ ही रहे हैं तो कम से कम अपनी सोसाइटी के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में तो पढ़े। ऐसे सिर्फ ऊपर ऊपर से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पढ़ लिया, वो तो भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो वैसे टीचर नहीं हूँ, ठीक है। देन वी हैव पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर। अगेन ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, और जो लोगों का थोड़ा भी इंटरेस्ट है कि भाई पॉलिटिक्स में जाना है अपन ने तो कुछ करना पड़ेगा, तो ये चैप्टर उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। आप इंटरेस्ट ले सकते हैं अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, वरना ये चैप्टर बहुत आसान है, रट भी लेंगे तो अपन का काम चल जाएगा। समझ के रटना है, ठीक है, रटना है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हमें रटना है, बट समझ के रटना है तो आसान हो जाएगा, ठीक है। देन वी हैव आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। गिनती के 3-4 क्वेश्चन है गाइस इस चैप्टर में, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में एकदम ऐसे स्मूथ चैप्टर है, स्मूथ, ठीक है, 2 दिन में पूरे होने वाला, तो ये अपन कर लेंगे। हमारी जो ये है पॉलिटिकल साइंस 20 नंबर की आती है, इसमें कोई मैप वर्क अपन का नहीं आता है, बट हाँ थोड़ा सा ये है कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का नाम वगैरह याद रखना पड़ेगा, बट यार हमें आई गेस नाम पता ही है, आप बीजेपी, कांग्रेस, तो आपको इसका रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट्स, दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी हमारे ये 3 चैप्टर बहुत आसान है, 4th चैप्टर भी बहुत आसान है, और सबसे बड़ी बात है सिर्फ 3 पेजेस का आपके सिलेबस में है, राइट। जैसे कि हिस्ट्री में मैंने आपको एक चैप्टर बताया था, राइट, जो 3 पेजेस का आना है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। यहाँ पर भी ये ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर आपका बस 3 पेजेस का ही आपके सिलेबस में है, ठीक है। उसके अलावा हमारे ये जो 3 चैप्टर है, डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और मनी एंड क्रेडिट, तीनों ही चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब आप रिलेट कर पाओगे, मजा आएगा इकोनॉमिक्स पढ़ के, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर्स बहुत ज्यादा आसान है, इसके कुछ सवाल आते हैं, और तीनों चैप्टर्स में ही लिमिटेड से सवाल हैं, और वो सवाल ही आपने याद रखने हैं, ठीक है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप सोचोगे कि मैम बिल्कुल ऐसे कंफ्यूजन में आ गए हैं, ये क्या ही पढ़ा दिया, नहीं, तीनों ही चैप्टर्स बहुत आसान है, लिमिटेड से क्वेश्चंस है, वो हमें जो है याद रखने हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया सिलेबस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस का। मैंने आपको ये भी बता दिया है मैप वर्क कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, हमने कैसे प्रोसीड करना है। तो अब हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे थोड़े ही दिनों में, जल्दी से लाइव क्लासेस करेंगे, और सारा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपको जो है टेलीग्राम का लिंक नीचे दिख जाएगा, मेरे पर्सनल टेलीग्राम का भी दिख जाएगा, और हमारा जो ये चैनल है एंड गेम, इसका भी लिंक आपको जो है नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। अगर आप स्पेसिफिकली मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो आप
मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई क्लासेस लेती हूँ, मैंने आपको यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन किया, तो उसके तुरंत बाद ही अपन क्वेश्चंस भी करेंगे उस टॉपिक में से, राइट, ताकि आपको उसको वो क्वेश्चन, वो चीज जो मैंने समझाई है बेसिकली वो कितनी क्लियर हुई है वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू समझ पाऊँ कि हाँ यार बच्चों को समझ आ गया है। जहां नहीं आया है आप मुझसे पर्सनली पूछ भी पाएंगे, ठीक है। तो जो हमारी जो क्लासेस होंगी स्पेसिफिकली यूट्यूब पे होंगी समझाने वाली, और मैं क्वेश्चंस आपको अनअकैडमी की ऐप पर फ्री में भी करवाऊंगी, तो प्लीज उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अनअकैडमी की ऐप पर पे नहीं करना होगा, जो फ्री क्लासेस होंगे मैं आपको बता दिया करूंगी कि इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो गाइज फटाफट से अपनी 10th क्लास की तैयारी को शुरू करते हैं, ठीक है। हर चीज डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे और मजे के साथ पढ़ेंगे। मतलब मेरा जो एक स्किल है ना, जो मेरे बच्चे भी कहते हैं और जो मुझे भी पता है, भाई मैं ना बहुत मजे के साथ पढ़ाती हूँ। मजे के साथ मतलब कि एकदम फन मजा आता है, रोस्टिंग होती है भर भर के, ऐसा लगता है जैसे कोई मीम का चैनल चला लिया हो। तो वो मेरी स्किल है। अगर तुम्हें भी इंटरेस्ट है कि मैम मजे से पढ़ना है, याद होएगा, याद करेंगे, बट फन पूरा होना चाहिए क्लास में, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।